रुड़की में दहेज हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर ससुराल पक्ष ने दहेज में गाड़ी न मिलने पर विवाहिता नूरिन को फांसी देकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी है। वहीं नूरिन के गले और शरीर पर गहरे घाव भी देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लिभा रेड्डी गांव में बीते 4 अप्रैल को एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसमें पुलिस को विवाहिता के परिजनों द्वारा ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप में मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं आज मृतका के परिजन एसपी देहात शिखर चंद सुयाल से मिलने पहुंचे, जहां पर उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। वहीं मृतका नूरिन के परिजनों का आरोप है कि नूरिन के ससुरालियों ने नूरिन को फांसी देकर उसकी हत्या की है, जिन्हें कानून की तरफ से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मृतका की माता का आरोप है कि नूरिन का पति सुलेमान उनकी लड़की पर अपने मायके से गाड़ी लेने के एवज में पैसों की डिमांड करता था, जिसकी ख्वाहिश पूरी न होने पर उनकी लड़की को सुलेमान और उनके परिजनों ने नूरिन के साथ मारपीट कर फांसी के फंदे पर लटकाकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस पूरे मामले में एसपी देहात शिखर चंद सुयाल का कहना है कि 3 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज है, जिसकी जांच की जा रही है और इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं तो क्या ना सारा तो दहेज दिया था और क्या ना फिर क्या ना लंदन को जाता लंडे को आन का बतावती वह क्या ना गाड़ी कह रहा सुलेमान गाड़ी लेंगे और अपने मेरे को कही है पैसे दे दे। अब हम गरीब आदमी हम कहाँ तो देंगे गाड़ी, समझो को हम उसे भेज देते फिर चली जाती वह। 2-4 महीने तो पहले मैं भेज ही नहीं थे और फिर 2-4 दिन के लिए छोड़ देते फिर ले जाते। तो अटैक बताया शाम को 8 बजे अटैक ही बताया उन्होंने। और फिर क्या ना क्या वहाँ जाकर देखा तो यहाँ तो दुपट्टा ही हटान दे रहे थे, एक साइड चेहरा देखने दे रहे, फिर ढक रहे घड़ी घड़ी। फिर मर्दों ने खिंचा जबरदस्ती जाकर, जब जाकर पता लगा और क्या ना हम और पीछे तो धमकी दे रहे क्या ना जो कुछ करेंगे तो हम हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। उसकी सास ने कहा ये बोल मामला क्या है? पूरा मामला सर ये एक्चुअली 4 तारीख की घटना हुई थी बरेड़ी गांव के अंदर। हमारी बहन नूरीन की उसकी ससुराल वालों ने हत्या कर दी थी। तो हम लोग जब परिवार वालों पे फ़ोन आया शाम के टाइम कि आपकी बच्ची को हार्ट अटैक आया है और उसकी हार्ट अटैक आने की वजह से उसका देहांत हो गया है, तो हम परिवार वाले गाँव वाले के साथ जब वहाँ पर पहुँचे तो जैसे ही हम उसके घर के अंदर एंट्री करी हम लोगों ने, तो उन लोगों ने हमें घर के अंदर जाने नहीं दिया, हमें अपनी बच्ची को देखने नहीं दिया। फिर भी लेकिन ज़बरदस्ती करके हमने अपनी बच्ची को देखा। तो जैसे ही मैंने उसके गले से उसका दुपट्टा हटाया तो उसकी गले के ऊपर जो है ना निशान थे, रस्सी के किसी चीज़ के निशान थे। तो हमने उनसे पूछा, उसके जो घर परिवार वाले थे, भाई ये आपने तो हमें अटैक का मामला बताया था बट ये निशान कैसे हैं? उनसे हमने इसकी वजह जानने की, लड़की ने फांसी ले रखी है, आप लोगों ने इसको मारा है, क्या मामला रहा है? तो उन लोगों ने हमें साफ रीजन नहीं दिया और ये कहा कि जो भी कुछ होगा इसका फैसला कर लीजिए आप। जो कुछ मतलब प्रेशर बना है एक तरीके से हम लोगों के ऊपर, मारपीट करने का भी मतलब यहाँ तक नौबत है कि उन लोगों ने, गांव वालों ने मतलब मारपीट तक की कंडीशन पैदा कर दी। हमने फिर जब हम लोग मजबूर हुए फिर हमने खुशी में आके मतलब जो है ना हमने 112 पे फ़ोन किया, प्रशासन को बुलाया और जब जाके हम लोगों ने मतलब अपनी वहाँ से जान बचाई। फिर हम लोगों ने 4 तारीख की घटना है उसका PM हुआ और इसके पुलिस प्रशासन ने उसके अगेंस्ट 302 की धारा दायर कर रखी के अगेंस्ट मुकदमा किया है, लेकिन आज तक उन लोगों की अरेस्टिंग नहीं हुई है। आज हम सब परिवार वाले एसपी देहात के पास आए थे कि इस मुकदमे के अगेंस्ट जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उन लोगों की अरेस्टिंग हो। जो ये घटनाक्रम है इसमें हत्या के सेक्शन में मुकदमा दर्ज है। चूँकि बड़ी धाराओं में मुकदमा है तो उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचायतनामे की कार्रवाई, ये सब के बाद ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। SSI रैंक के ऑफिसर इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चीज़ें क्लियर होंगी कि हत्या का एग्जैक्ट कारण क्या है और बाकी जो वादी पक्ष के द्वारा जो बयान, जो साक्ष्य दिए जाएंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का यही है, उन्होंने 3 लोगों को नामजद किया है कि पति, जेठ और एक शख्स और हैं, उनके द्वारा उनकी बेटी या बहन का मर्डर किया है। क्योंकि अगेन साक्ष्य इकट्ठा होने की कार्रवाई चल रही है, जैसे ही साक्ष्यों में पुष्टि होती आगे की कार्रवाई की जाएगी।